हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में कोबी और भेड़िया की अमर प्रेम सीरीज की अगली कॉमिक्स, प्रेम श्राद्ध का पहला भाग। पेड़ पतझड़ का शिकार हो जाता है तो स्वयं को ठूठों के सहारे नहीं छोड़ देता। तब उसे फिर से बहारों की उम्मीदें होनी ही चाहिए। तुम जो कर रही हो वो ठीक नहीं है। मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। प्रेम श्राद्ध भाग 5। श्राद्ध तो अब तुम सबका होगा, क्योंकि तुम सबका काल तुम्हारे सिरों पर नाच रहा है। प्रेम तड़प, प्रेम प्रतीक, प्रेम रत्न, प्रेम अश्रु में आपने पढ़ा। असम के जंगलों में आ गया एक आदमखोर वेयरवुल्फ जो कि जंगली कबीलों में उत्पात मचा रहा है। कोबी और भेड़िया जैसे शूरवीर वन रक्षक भी उससे खौफ खा रहे हैं। भेड़िया की मदद के लिए आया सुकन्या का भाई सुकांत, और जेन को पेरिस ले जाने के लिए आया है जॉन। भेड़िया और सुकांत को जॉन पर वेयरवुल्फ होने का शक है। छिड़ गई है एक भयानक जंग। अब आगे बढ़े। भेड़िया जॉन की जान लेने पर आमादा था। तुम ही हो वेयरवुल्फ। भेद खुल गया तुम्हारा जॉन। थम। वो सारे रत्न तुम्हारे कमरे से मिल गए हैं जिन्हें वेयरवुल्फ ने लूटा था। अब तुम वेयरवुल्फ बनकर और आतंक नहीं मचा पाओगे जॉन। अब तुम जान से जाओगे। तुम जेन की जिंदगी से जा रहे हो, इसलिए जॉन के दुश्मन बन रहे हो। इस समय मैं तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुनना चाहता जेन, क्योंकि यदि आज ये शैतान मेरे हाथों से बच गया तो कितने निर्दोष लोगों के सिर पर मौत बनकर टूटेगा ये तुम नहीं जानती। भेड़िया, तुम ईर्ष्याग्रस्त हो। रुक जाओ। देखो, वो भाग रहा है। उसके मन में चोर है। कल तक तुम मौत बनकर दूसरों के सिर पर मंडरा रहे थे। आज मौत खुद तुम्हारे सिर पर अपना तांडव कर रही है। अब फिर से लौटेगा जंगल में अमन। जॉन को मैं तुम्हारी ईर्ष्या का शिकार नहीं बनने दूंगी भेड़िया। उफ ओ। जॉन, घबराना नहीं। जॉन, घबराना नहीं। मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। स्क्रंच। उफ। ये क्या पागलपन है भेड़िया। खुद को पथरीली जमीन के हवाले कर दिया। जमीन के हवाले कर दिया, नीचे टकराकर। उफ, मौत का भय नहीं था क्या तुम्हें। मैंने तो खुद को जिंदगी के हवाले किया था। क्या पता था प्रेम का वो धरातल भी पथरीला निकलेगा। नीचे नहीं टकराया पर जान तो तब भी चली गई मेरी। अरे, खून कहाँ से आया। तो तुमने देखा नहीं सुकांत, उसकी आंखों के सामने मैं मौत की तरफ बढ़ रहा था। मेरी मौत की भी परवाह नहीं की उसने। तुम्हारी पीठ बुरी तरह छिल गई है। मेरा तो हृदय भी बुरी तरह से छिल गया है सुकांत, मगर वो बचेगा नहीं। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। कहाँ है वो शैतान। तुम्हारी ढाल उसे मेरे हाथों से बचा नहीं पाएगी। तुमने भगा दिया उसे। अब वो वेयरवुल्फ के रूप में जितना भी रक्तपात करेगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। मुझे नहीं लगता अब हम जॉन को पकड़ पाएंगे। जो वो सामने नहीं पड़ेगा। कल पूर्णमासी है। वेयरवुल्फ के रूप में उसकी शक्तियां बढ़ जाएंगी। तुम्हें देव बाण लाने जाना चाहिए। शत्रु से टकराव की पूरी तैयारी आवश्यक है। मैं तुम्हें वहां पहुंचने का रास्ता बताऊंगा। तुम कल सुबह ही निकल जाना। तुम ठीक कहते हो। आकाश में चंद्रोदय होते ही भेड़ियों का रुदन आरंभ हो जाता है। बड़ी मुश्किल से ये सुनसान जगह ढूंढी थी छुपने के लिए, यहां भी आ गए। था था। आराम करो, बंद करो ये हू। इस हू ने मेरी नींद उड़ा रखी है। अब तो पत्ते खड़खड़ाने की आवाज भी हू जैसी प्रतीत हो रही है। क्या वह कहाना बंद कर अपनी हूं। चांद दिख रहा है तो जा किसी पेड़ की कोटर में जा या किसी गुफा में छुप जा। बंद कर, बंद कर, आउ, बंद कर। तू जेन का मंगेतर। तू अभी तक गया नहीं जंगल छोड़कर। मुझे छोड़ दे कोबी। तुझे छोड़ दूं। तुझे तो तोड़ूंगा। मुझे छोड़ दे कोबी, वरना बहुत बुरा होगा। था। बुरा करेगा मेरा नाम मुराद, और वो भी बहुत बुरा। कर, कर बुरा। था। खड़ा हो। कर बुरा, मेरा मतलब बहुत बुरा। अरे उसे क्या हुआ। और ये हु तो वही है जिससे बचने के लिए मैं जगह जगह मारा मारा चिपटा फिर रहा हूं। अरे, ये तो वही है। इसका मतलब जॉन ही वो पिशाच है। भेड़िया दरिंदा। मैं कह रहा था तुझे जाने दे मुझे, छोड़ दे मुझे, पर तू नहीं माना। अब बहुत बुरी बीतेगी तेरे साथ। था। काक, था। उफ, मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। हरामखोर। थम। नाम मुरादो। उफ, खच, उफ, उफ। ये लो, आज तुम्हारी दावत है। उफ, उफ, उफ। उधर अगले दिन भेड़िया देव बाण लेने जाने को तैयार था। ये क्या कर रहे हो। ये क्या हो रहा है। ये जेन क्या कर रही है। ये तो वही बता सकती है। ये तो कोई अनुष्ठान कर रही है। श्राद्ध की पूर्ति के लिए तर्पण दिया जाता है। तर्पण दो।
वो श्राद्ध कर रही है भेड़िया। श्राद्ध? ये किसका श्राद्ध कर रही हो ज़ैन? ये प्रेम श्राद्ध है भेड़िया। प्रेम श्राद्ध? क्या बकती हो तुम? पागल हो गई हो, बंद करो ये सब। प्रेम से विश्वास उठ जाए तो इंसान अपने होशोहवास में रह भी नहीं सकता। विश्वास तो पहले ही उठ चुका था। जॉन की हकीकत जानने के बाद मेरे दिल में आज प्रेम की मौत हो चुकी है। तुम ठीक कह रहे थे भेड़िया, जॉन ही वेयरवुल्फ है। इस रहस्य से पर्दा उस वक्त उठा जब मैं उसे नीचे गिरने से बचाने के लिए ऊपर खींच रही थी। उसी दौरान उसके माथे से पट्टी हट गई और वहां ठुकी कील को देखते ही मैं समझ गई कि जॉन एक जीवित इंसान नहीं है। और जब किसी की मौत होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। आज मेरे प्रेम की मौत हुई है, इसलिए मैं भी श्राद्ध कर रही हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकते भेड़िया, क्योंकि प्रेम की मौत में सबसे बड़ा हाथ तुम्हारा ही है। प्रेम को एक दूसरे के लिए अर्पण किया जाता है, मगर आज मैं प्रेम का तर्पण कर रही हूँ। प्रेम आत्मा की तरह अमर होता है, उसकी मौत नहीं हो सकती, उसे तर्पण नहीं दे सकते। तुम्हारी भावना आज भले ही मर गई हो, मगर वक्त आने पर वो फिर से जिंदा होंगी और मुझे उस क्षण की प्रतीक्षा रहेगी। आओ सुकांत। सुकांत बताओ, देव बाण प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? ये जंगल कई महान रहस्यों से भरा पड़ा है। वो चारों ओर दलदलों से घिरा एक स्थान है। उसके मध्य स्थित है रहस्यमय खूंखार कंकाला कबीला, धुंधकारी बादलों से ढका हुआ। यह कबीला आदिकाल से है। किंवदंतियों के अनुसार कंकाला के खूंखार आदिवासी निशाचरों की पूजा अर्चना करते हैं। ये उनके साधक हैं। इनका विश्वास है कि निशाचरों द्वारा शैतानों की शैतानी शक्तियां प्राप्त की जा सकती हैं, क्योंकि संसार के सभी शैतानों का संबंध निशाचर प्राणियों से किसी न किसी रूप में अवश्य होता है। इनकी यह प्रक्रिया पूर्ण चंद्ररात्रि में चरम पर होती है। कंकाला कबीले में एक विशालकाय सरीसृप का कंकाल भी है। उसके सीने में एक भारी भरकम बाण धंसा हुआ है। कहानियों के अनुसार प्राचीन काल में ये लोग तंत्र मंत्र से रूप बदलने में माहिर थे। इनका राजा थुम्बू सरीसृप का वेश धरकर मानवों की बस्तियों में घुस जाता और मानवों का शिकार करता था। उस समय सभी मानवों का ईश्वर पर विश्वास था। इस त्रासदी से निपटने के लिए मानवों ने भट्टियों में तपाई गई तपती रेत पर अपने इष्ट देव तोतोहारी की आराधना की। तोतोहारी ने शैतान के अंत के लिए वो दिव्य बाण उन्हें प्रदान किया। इसकी विशेषता है कि यह शैतानों की शक्तियां छीन लेता है। आदि मानवों ने दिव्य बाण को शैतान थुम्बू पर चलाया। थुम्बू अपने लोगों के बीच में जाकर गिर पड़ा। इस बाण को निकालो, यह मेरी शक्तियों को खींच रहा है। उस बाण को निकालना होगा। बाण थुम्बू की सारी शैतानी शक्तियों को खींचकर समाप्त कर रहा था। थुम्बू के सीने में उस दिव्य बाण को खींच निकालने की सारी कोशिशें व्यर्थ ही चली गई। उसे हाथ लगाते ही कंकाला लोगों के हाथ जल गए। ये देवाग्नि है, उसे मत छुओ। उफ आ! थुम्बू की कथा सुनकर भेड़िया अपने सफर पर निकल पड़ा था। दलदलें मेरा रास्ता नहीं रोक पाएंगी, मगर इन दलदलों में भयंकर मुसीबतें हैं, जैसे ये दलदली शैतान। यहीं से शुरू होता है कंकाला कबीला। बेहद सावधान रहना होगा मुझे। सुकांत के अनुसार काफ़ी सदृढ़ है यहाँ का सुरक्षा तंत्र। ओ ये क्या, मेरे चारों ओर एक अग्निव्रत बन गया है। यह अग्निव्रत सिमटना शुरू हो गया है। ये सिकुड़ता हुआ मेरी ओर बढ़ रहा है। ऊंगा कबीला यौगिक क्रियाओं के माहिर, वर्ष भर यौगिक क्रियाओं में व्यस्त, शव के समान पड़े रहना जिनकी दिनचर्या है। कोई भूख नहीं, कोई प्यास नहीं। वर्ष में केवल एक दिन उठते हैं। शव के समान पड़े रहकर ये लोग इतनी ऊर्जा एकत्रित कर लेते हैं कि सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहते हैं। पशु पक्षियों में विषैले जीवों से इनकी रक्षा के लिए तैनात रहते हैं ऊंगा योद्धा। बादलों को चीरकर बाहर आ रहा था पूर्णमासी का चांद। इसी के साथ जंगल गूंज उठा था उस कर्कश रुदन से। आज उस रुदन ने एक अजीब सी दहशत फैला दी थी। पूजो बाबा, पूर्णिमा का चांद उदय हो रहा है और ये रुदन, उफ, दरिंदा वेयरवुल्फ सक्रिय हो रहा है। आज उसकी शक्तियां असीमित होंगी। आज कोई रोक नहीं पाएगा उसे मनमानी से, यदि भेड़िया समय पर नहीं लौटा तो। भेड़िया समय पर पहुंचने की कोशिश में था। यह अग्निव्रत सिकुड़ता जा रहा है। कैसा अग्निव्रत है ये? एकाएक कैसे बन गया? मुझे छलांग लगाकर किसी बीच से निकल जाना चाहिए। ओ नहीं, इसके प्रभाव से मैं अपना कदम नहीं उठा पा रहा। ओह, ये तो और भी सिमट व सिकुड़ कर अब छल्ले के रूप में मेरे पांव से होता हुआ स्क्रिश मेरी टांगों पर चढ़ रहा है। इसकी तपन असहनीय है। पकड़ पकड़ पकड़। इस अग्नि से छुटकारा पाने का एक उपाय है। यह वृक्ष, मुझे इसे गिराना होगा। उम्मीद है मेरे जिस्म के मिट्टी में धंसने से यह अग्नि बुझ जाएगी।
क्योंकि अग्नि को जलने के लिए वायु की आवश्यकता होती है। वाह, अग्निव्रत मेरे शरीर को छोड़ चुका है। साय खटाक। ओह, ये बाण किसने छोड़ा? ये ज़रूर कंकाला कबीले के जंगलियों का काम है। वो मुझ पर हमला कर रहे हैं। और ये क्या है? चिड़ियों का झुंड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं प्रेम श्राद्ध के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।